Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Welcome to Past Education System, largest online institute in Pakistan for your online entry test preparations. This is me, Tamur. I hope you all are doing well. Dear friends, इस वीडियो में हम बात करेंगे नस्ट NET 1 जो कि आप लोगों का 22 नवंबर 2025 से स्टार्ट होने जा रहा है फॉर योर 2026 एडमिशंस। यानी 2026 एडमिशंस के लिए नस्ट NET 1 जो नस्ट का पहला राउंड है वो 22 नवंबर से स्टार्ट होने जा रहा है। उसके बारे में हम बात करेंगे कि कौन सा बेस्ट टाइम है, आप लोग किस टाइम पे नेक्स्ट NET 1 के लिए अपनी रजिस्ट्रेशन करें। अगर आप लोगों को नहीं पता तो मैं आप लोगों को बताता चलूं कि 5th अक्टूबर से नेस्ट ने अपनी रजिस्ट्रेशन ओपन कर दी हुई है फॉर NET 1। यानी नेस्ट ने राउंड 1 के लिए फॉर योर 2026 एडमिशंस, 2026 के फॉल एडमिशंस के लिए नेस्ट ने जो पहला राउंड लेना है उसके लिए रजिस्ट्रेशन आप लोगों की ओपन है। और ये रजिस्ट्रेशन आप लोगों की जाएगी 21 नवंबर तक। तो आप लोगों के लिए कौन सा सूटेबल टाइम है, किस टाइम पे हमें अप्लाई करना चाहिए? क्योंकि कई बच्चे बहुत पहले अप्लाई कर देते हैं, ये भी चीज़ गलत है। उनको डेट पहले वाली मिल जाती है, 22 23 24 नवंबर की मिल जाएगी। और बहुत लेट भी नहीं करना चाहिए कि आप जो लास्ट डेट है रजिस्ट्रेशन की तब आप अप्लाई करें। तो आए ज़रा सारी बातों को हम डिस्कस कर लेते हैं। देखिए डियर स्टूडेंट्स, जो नेक्स्ट NET 1 है, इंशाल्लाह ताला आप लोगों के पास 22 नवंबर से स्टार्ट होने जा रहा है। यानी 22 नवंबर को पहला नेक्स्ट का राउंड होगा, उसका पहला पेपर होगा इंशाल्लाह ताला। 22 नवंबर 2025 को पहला पेपर होगा नेक्स्ट का। उसके बाद ऑनवर्ड आगे NETs चलते जाएंगे, यानी राउंड 1 के ही बाकी बच्चों के पेपर चलते जाएंगे। कई बच्चों का 22 नवंबर को होगा, कई का 23 को, 24 को, 25 को, ऐसे ऑनवर्ड ये दिसंबर के पहले वीक तक चलता जाएगा या 10 तक। वो नस्ट के ऊपर डिपेंड करता है कि जितने नंबर ऑफ एप्लीकेंट्स है उसके मुताबिक, ठीक है। बहरहाल यहाँ पे एक चीज तो कंफर्म है कि 22 नवंबर से आपका नेट 1 जो है, नेक्स्ट NET 1, वो स्टार्ट होने जा रहा है। अब देखो आप लोगों के लिए बेस्ट टाइम कौन सा है कि आप लोगों ने किस टाइम पे अप्लाई करना है। देखो एक जो अर्लियर टाइम है ये भी ठीक नहीं होता है, और जो फुल लास्ट है ये भी ठीक नहीं होता है। अब याद रखो, जो मैं आप लोगों के साथ लास्ट 5 ईयर का एक स्टैट शेयर करने लगा हूँ, लास्ट 5 ईयर का एक एक्सपीरियंस शेयर कर रहा हूँ, पिछले 5 सालों में ये हुआ है कि जो नस्ट के पहले डेज है, मान लो अभी 22 नवंबर है, फिर 23 है, फिर 24 है, ये जो 3 दिन है ना, ये आपको नहीं सिलेक्ट करने चाहिए होते हैं। क्यों? क्योंकि आप लोगों को आइडिया नहीं होता कि इस दफा नस्ट में कौन सी बड़ी चेंजिंग्स आई हैं। क्योंकि अगर आपका पेपर 22 को ही है, अब आपने 2025 24 के मुताबिक तैयारी करके गए हैं, क्या पता एक मेजर चेंज आए, यानी उन चैप्टर्स के अंदर से मैक्सिमम पोर्शन आ जाए जिसमें से पहले नहीं आता था। मान लो एक नस्ट के अंदर क्या होता है, जो कोनिक सेक्शन है उसमें से बड़े क्वेश्चंस आते हैं, वेक्टर वाले चैप्टर में से, कॉम्प्लेक्स नंबर्स में से। मान लो 2026 में, अब देखो ये बात कोई नस्ट के ऑफिशियल वेबसाइट पे तो नहीं है कि पैराबोला के अंदर से इतने क्वेश्चंस आएंगे, कोनिक सेक्शन में से ही हर साल ज्यादा आने हैं, तो ये चीज कोई कंफर्म तो नहीं है। क्या पता 2026 में ऐसे वेरिएशन आए कि पैराबोला हाइपरबोला के अंदर से एक भी क्वेश्चन ना आए, 23 को भी ना आए, 24 को भी ना आए, कोई एक ऐसा चैप्टर के अंदर से ज्यादा जैसे इनइक्वालिटी में से ज्यादा आ जाए। इसी तरह आप लोगों के पास इनइक्वालिटी के अलावा जो डेरिवेटिव इंटीग्रेशन उनमें से मैक्सिमम पोर्शन आ जाए, तो आप लोगों को आइडिया हो जाएगा कि 22 23 24 को जिन चैप्टर में से ज्यादा आया है, उन्हीं चैप्टर में से अब 25 26 को भी आएगा। ठीक है, तो एक सीक्वेंस वही ऑलमोस्ट वही चलता जाता है। तो इसलिए जो स्टार्टिंग डेट्स होती हैं इनको कभी भी चूज नहीं किया जाता। एक सबसे बड़ी मिस्टेक जो दूसरे बच्चे ये करते हैं कि ये लास्ट 5 ईयर में ऐसे हो रहा है कि आप लोगों का जो एक शुरू से टेस्ट का पैटर्न चलता है वही आप लोगों के पूरे राउंड में। यानी अगर मैं 2024 की सारे राउंड की बात करूं, तो पहला राउंड हुआ उसमें ऑलमोस्ट सेम ही चैप्टर में से MCQs रहे हैं। मतलब जिन चैप्टर में से पहले डे 1 में MCQs थे, डे लास्ट पे भी उन्हीं में से आए हुए थे। इस तरह राउंड 2 भी, राउंड 3, तो एक जो राउंड होता है उसके तमाम पेपर, तमाम डेज के पेपर ऑलमोस्ट, ऑलमोस्ट का वर्ड यूज कर रहा हूँ, 90% तक सेम ही आ रहे होते हैं। सेम ही क्वेश्चन रिपीट हो रहे होते हैं, सेम ही चैप्टर, सेम ही, हाँ ऑलमोस्ट 80 90% तक चीजें होती हैं। तो इसलिए जो स्टार्टिंग डेज हैं इनको कभी भी चूज नहीं किया जाता है, क्योंकि आपको आइडिया नहीं होता, यू नेवर नो कि किस तरह के MCQs आ जाएंगे। ये मैं लास्ट 5 ईयर्स के एक एक्सपीरियंस शेयर कर रहा हूँ, ठीक है, जो नस्ट का अंदर है, ठीक है। लास्ट 5 ईयर का मैटर करता है। उसके बाद मान लो कि आपका 10 दिसंबर तक जा रहा है, मान लो
तो 8, 9, 10 दिसंबर, ये जो आप लोगों के ये स्टार्टिंग डेट्स मैंने एक एग्जांपल के तौर पे नवंबर की लिखी, और ये तीनों डेट्स मैंने एग्जांपल के तौर पे दिसंबर की लिखी। तो आप लोगों ने अब ये वाली डेट्स को भी नहीं सिलेक्ट करना, ये स्टार्टिंग डेट्स को भी नहीं सिलेक्ट करना, पहली तीन को। अब उसके बाद जो डे 4 है, डे 5 है, डे 6 है, डे 7 है, यानी आपने पहले 3 दिन को छोड़ के और लास्ट वाले 3 दिन को छोड़ के दरमियान में कोई भी डेट आ रही है, 100% आप लोगों को रिकमेंडेड है, उसको आप लोग चूज कर लो, उसको आप लोग चूज कर लो। अब हमें कैसे पता चलेगा कि लास्ट डेट कब तक आ रही है? इसका बेस्ट तरीकाकार ये होता है कि 5 अक्टूबर से स्टार्ट हुई है ना रजिस्ट्रेशन, 21 नवंबर तक गई है, तो आप ऑलमोस्ट एक 15, अगर फॉर एग्जांपल आप 15 अक्टूबर को कर लेते हो, लेकिन अगर 15 अक्टूबर को आपको 23, 24 नवंबर की डेट मिल रही है तो फिर 15 को स्किप कर दो। फिर 16, 17 अक्टूबर की तरफ चले जाओ, 20 अक्टूबर की तरफ चले जाओ, 25 अक्टूबर की तरफ चले जाओ, ठीक है? एक एग्जाम्पल के तौर पे आपको कह रहा हूँ। 25 अक्टूबर को भी हमें 23, 24 नवंबर की मिल रही है, 25 अक्टूबर को भी छोड़ दो। फिर आप नवंबर के फर्स्ट वीक पे आ जाओ, आप 5 नवंबर की डेट सेलेक्ट करो, 5 नवंबर को डेट सेलेक्ट करो। जब 5 नवंबर को आप रजिस्ट्रेशन पे आप डेट सेलेक्ट करते हो, तो फिर जाके आपको, अगर फॉर एग्जाम्पल 30 नवंबर की मिल रही है, आपको 1 दिसंबर की मिल रही है, तो उसको चूज कर लो। मेरी बात समझ आई है आपको? यानी हमने ये पहले 3 दिन को स्किप करना है, क्यों? क्योंकि पहले 3 दिन में जब नस्ट का पेपर होगा तो इंशाल्लाह ताला पास एजुकेशन सिस्टम के प्लेटफॉर्म पे आपके साथ डे 1, डे 2, डे 3 के एमसीक्यूज शेयर कर दिए जाएंगे। जब हमारे बच्चे पेपर दे के आएंगे तो वो एमसीक्यूज हमारे साथ शेयर करेंगे कि सर इस तरह के एमसीक्यूज हमारे पेपर में आए हुए थे, तो वो आप लोगों के साथ हम शेयर कर देंगे कि स्टूडेंट्स के क्या रिव्यूज थे। तो वो तमाम चीजें शेयर करेंगे, तो आपको एक आइडिया हो जाएगा कि पेपर किस तरह का आ रहा है। तो यू विल बी प्रिपेयर बेटर, इंशाल्लाह आप अपनी प्रिपरेशन अच्छे से कर पाओगे 25, 26, 27, 28 नवंबर के लिए। और इसी तरह लास्ट जो 3, 4 डेज है ना, इनमें भी पेपर थोड़ा सा एक्सेप्शनल आ रहा होता है, उन एरियाज में से ज्यादा आ रहा होता है कि जो एक अनयूजुअल ट्रेंड होता है। तो इसलिए आई होप कि आपको मैंने तमाम चीजें बता दी हैं, आपको पता चल गया होगा कि हमने डेट सेलेक्ट करनी है पहले 3 दिन छोड़ के, और आखिरी आखिरी 3 दिन छोड़ के आगे चल के दरमियान में कोई डेट सेलेक्ट करनी है। डियर स्टूडेंट्स, हमारा टारगेट नस्ट NET 1 के लिए 180/200। देखो, 170 में हमारे स्टूडेंट काफी गए, 160 में हमारे स्टूडेंट गए, 150 में गए पास एजुकेशन सिस्टम के बैच के स्टूडेंट ने ये रिजल्ट्स लिए। जैसे 2025 में हमारे स्टूडेंट टॉपर निकले, 171 का स्कोर आया, पूरे नस्ट में टॉप किया, नस्ट में पहली मेरिट पोजीशंस आई। 2024 में, 2023 में बात करूं, तो इन सब ईयर्स में अल्हम्दुलिल्लाह, जब से हम ऑनलाइन आप लोगों को बैचेस लॉन्च कर रहे हैं, जब से हम ऑनलाइन प्रिपरेशंस कर रहे हैं, तो सारे ईयर्स में हमारे बच्चे टॉपर निकले। और इन सब के रिव्यूज भी ऐड किए। देखो, एक चीज होती है कहना और एक होती है बच्चों की हकीकत में वो टॉप करें, और उनके रिव्यूज भी हमने शेयर किए हुए हैं। अब जैसे 169 आउट ऑफ 200, फिर 168 आए आउट ऑफ 200, फिर 169 आए। ये 2023 में हमारे ये बच्चों ने टॉप किया है, 2024 में पहली मेरिट पोजीशंस आई। तो हमारे अल्हम्दुलिल्लाह बच्चे मैक्सिमम में 170, 160 में जा रहे होते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, थिंग इज कि अगर अगर आप लोग नस्ट का पेपर देने जा रहे हो ना, तो आपका एक टारगेट होना चाहिए, एंड दैट टारगेट इज 180/200। इधर यू आर फ्रॉम बिजनेस बैकग्राउंड, चाहे आप नस्ट का बिजनेस स्कूल के लिए अप्लाई कर रखा है, चाहे आप लोगों ने नस्ट के कंप्यूटिंग डिपार्टमेंट के लिए कर रखा हुआ है, चाहे आपने नस्ट में इंजीनियरिंग के लिए आप लोगों ने टारगेट कर रखा है कि आप नस्ट के कंप्यूटिंग डिपार्टमेंट में जाएंगे, या इंजीनियरिंग प्रोग्राम में जाएंगे, या बिजनेस स्कूल में जाएंगे। तो आप जिसके लिए भी प्रिपेयर कर रहे हो ना, यानी आपके नस्ट के तीन ही पेपर हैं, ठीक है? एक या तो नस्ट का बिजनेस स्कूल का है, एक कंप्यूटिंग इंजीनियरिंग का है, बिल्कुल सेम है, और एक आप लोगों को सोशल साइंसेज के रिलेटेड आ जाता है। तो देखो, आप लोगों का टारगेट होना चाहिए 180/200, और मजा आएगा अगर कंप्यूटिंग वाले और इंजीनियरिंग वाले बच्चे निकालेंगे 180/200, क्योंकि कंप्यूटिंग इंजीनियरिंग में हमारे ऑलरेडी 171 पे स्कोर गए हुए हैं। तो भाई, आप लोगों के लिए टारगेट है 180/200 हमारी तरफ से। देखो ना, मैं आपको पहले, हम खुद को सामने रख रहे हैं, हमारी तरफ से आपको 100% एफर्ट्स मिलेंगी। आप हमारे बैच का हिस्सा बनो, बैच में आपको दिन भर रात हम मेहनत करवाएंगे। डेली बेसिस पे आपकी लाइव क्लासेस होंगी बैच के अंदर, डेली बेसिस पे लाइव क्लासेस में आपको सारे सब्जेक्ट्स कवर करवाएंगे, सारा सिलेबस कवर होगा, टाइम से पहले खत्म होगा, रिविजन्स होंगी, टेस्ट सेशंस होंगे, मॉक टेस्ट होंगे, टेस्ट के डिस्कशंस होंगी, नोट्स हम प्रोवाइड करेंगे, प्रैक्टिस मटेरियल हम प्रोवाइड करेंगे। सारी चीज़ें हम प्रोवाइड ना सिर्फ करेंगे बल्कि खुद करवाएंगे भी, करियर काउंसलिंग करेंगे, टाइम मैनेजमेंट टेक्निक्स,
उसी तरह नस्ट के जिस तरह टेस्ट होता होता है, उसी पैटर्न पे आप लोगों के क्विज लिए जाएंगे। तो तमाम चीजें हम प्रोवाइड करेंगे अगर आप हमारे बैच में आते हो। बैच में आने के लिए आपको ऊपर नंबर शो हो रहा होगा, इस नंबर पे कांटेक्ट करके आप अभी हमारे बैच के हिस्सा बन सकते हो, अगर तो आप बैच में आते हो। उसके बाद सेल्फ स्टडीज में अगर बच्चा खुद से ये तमाम चीजें में लगा रहता है तो उसके लिए ये चीजें करना मुश्किल हो जाती हैं। इसलिए इफ यू आर going to take admission in NUST, you must have a target about 180 by 200 in NUST NET। इससे कम मार्क्स का टारगेट नहीं रखना है, इतना आप लोगों ने टारगेट रखना है। अच्छा जी, डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पे आप लोग देखो कि NUST का जो एक टेंटेटिव हमारे पास स्केड्यूल है, इस स्केड्यूल के ऊपर भी हम लोगों ने वीडियो बनाई। अगर आप लिखो NUST स्केड्यूल बाई पास एजुकेशन सिस्टम, ये आप लोगों ने लिखना है, तो आप लोगों को ये पूरा स्केड्यूल भी इसको डिटेल में एक्सप्लेन किया हुआ है। यहाँ पे भी आप लोग देख लो कि नस्ट की जो सीरीज 1 है, मैं आपको यहाँ पे दिखाना चाहता हूँ। ये नस्ट के ऑफिशियल वेबसाइट पे लिखा हुआ है, ये वो यहाँ वहां से लिया गया ये, ठीक है। 5 अक्टूबर से आपकी रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हुई है, 21 नवंबर तक जाएगी। हाँ, एक इसमें ये चीज़ होती है, रजिस्ट्रेशन एक्सटेंड भी हो जाती होती है, लेकिन अभी तक की कोई एक्सटेंशन की मतलब खबर नहीं है, ऐसा कुछ भी होने का चांस भी नहीं है। बिल्कुल आप लोगों की 5 अक्टूबर को स्टार्ट हुई है, 21 नवंबर तक जाएगी। और आप लोगों का जो ये टेस्ट होंगे आप लोगों के, ये आप लोगों के 22 नवंबर से ऑनवर्ड स्टार्ट होंगे। और सिर्फ अभी राउंड 1 इस्लामाबाद में, क्योंकि राउंड 1 और 3 होता है इस्लामाबाद में। जो राउंड 2 और 4 है ये बाकी सिटीज में भी होता है, इस्लामाबाद, क्वेटा, कराची और गिलगित बल्तिस्तान वगैरह की साइड पे जो नस्ट 4 होता है। देखिए जी, आप लोगों के पास ये गोल्डन चांस है, अभी आपके पास टाइम है 5 अक्टूबर से लेके अभी 21 नवंबर तक, बहुत टाइम है। लेकिन आप लोग बीइंग अ रिस्पॉन्सिबल स्टूडेंट, ना सिर्फ आप खुद में एक अवेयरनेस लेके आएंगे, लेकिन अब आप लोगों की एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है। देखो डियर स्टूडेंट्स, एक चीज हमें समझनी पड़ेगी, अब आप लोग ना समझदार हो गए हो, जरा समझदारी का मुजाहिरा करना होता है। अगर आप अपने बाकी फ्रेंड्स को ये चीजें बता रहे होते हो ना, बाकी दुनिया के सारे मामलात आप डिस्कस कर रहे होते हो, तो एटलीस्ट उसको ये चीज भी बताओ कि नस्ट के अंदर अगर वो एडमिशन लेना चाहता है तो नस्ट वो यूनिवर्सिटी, क्योंकि मेरी बात ये लिख लो आप लोग कहीं पे, 2 साल बाद चीजों की समझ आती है बंदों को, 1 साल बाद बच्चों को समझ आती है चीज की, वो फिर टाइम नहीं होता तब। 1-2 साल जाया करके समझ आई तो वो समझ नहीं होती है, वो लॉस हो चुका होता है। क्योंकि अब आप पहले ले सकते हो ना समझ, आपको मैं ये चीज बता रहा हूँ, अपने साथ वाले को बताओ, अपने क्लास वाले उसको बताओ, एक अनाउंसमेंट शेयर करो, ये वीडियो का लिंक शेयर करो अपने कॉलेज के ग्रुप्स के अंदर, अपने अकेडमीज के ग्रुप्स के अंदर। बताओ कि नस्ट के अंदर अगर एडमिशन लेना है तो पहले राउंड को ही क्लियर कर लो। भाई ये बाकी राउंड बड़े डेंजरस हैं। कैसे डेंजरस है? क्योंकि इन राउंड के करीब यूईटी ने वारिद हो जाना है, फास्ट आ जाएगी, सबसे बढ़ के आपके कॉलेज के स्टैंड अप आ जाएंगे, आपके प्री बोर्ड्स आ जाएंगे। तो मार्च अप्रैल तो बहुत ही ज्यादा आपका एक सेंसिटिव टाइम आ जाता है ना, तब तो प्रेशर ही बड़ा होता है, तब तो एक आधी यूनिवर्सिटी होती ही नहीं है, तब तो आपके पास बेशुमार यूनिवर्सिटीज आई पड़ी होती है। तो भाई नेक्स्ट में जाना है तो ये आप लोगों के लिए बेस्ट चीज है, ये राउंड 1 बहुत गोल्डन चांस है। मैं कहता हूँ यू शुड बी वेरी थैंकफुल टू नर्स यूनिवर्सिटी को, उन्होंने ये राउंड 1 बड़ा पहले निकाला हुआ है। अब यहाँ पे एक इशू ये भी तो बनता है कि जो बच्चे हैं वो राउंड 1 तक क्लियरेंस नहीं कर पाते हैं, क्योंकि एक सबसे बड़ी एक ये चीज होती है कि राउंड 1 में भी आपका पार्ट 1 भी इंक्लूड होता है, पार्ट 2 भी इंक्लूड होता है। अब ये अगर आप लोगों के माइंड में परसेप्शन है ना, बड़ी मासूमाना परसेप्शन है कि सर वो राउंड 1 में हमारे टीचर ने बताया था कि पार्ट 1 में से आता है, तो भाई मैं कई सालों से ना नस्ट की तैयारी करवा रहा हूँ, हमारे पूरे टीचर्स कई सालों से ना 15-15 10-10 साल से नस्ट की तैयारी करवा रहे हैं, और खुद उनका टीचिंग एक्सपीरियंस 20-20 साल का है। तो भाई हम ये आपको एक चीज बता रहे हैं कि हम इतने सालों से अगर नस्ट की तैयारी, यूईटी की तैयारी करवा रहे हैं, और इतना हमारा एक टीचिंग एक्सपीरियंस है, तो हमने कोई ऐसा नस्ट का पेपर नहीं देखा है कि जिसमें से आपका राउंड 1 है वो सारा पार्ट 1 में से आया हो। भाई ऐसा होता ही नहीं है। नस्ट का सबसे ज्यादा कंसिस्टेंट नस्ट का टेस्ट हमने देखा है कि नस्ट के टेस्ट में जितनी इक्वालिटी आती है ना, और इतनी किसी टेस्ट में नहीं आती। यूईटी का टेस्ट मैंने बड़ा बदलते हुए देखा है, बहुत बदलते हुए देखा है। यूईटी का टेस्ट जो था ऑलमोस्ट प्यास के लेवल का होता था, कैलकुलेटर भी अलाउ नहीं होता था, बहुत ज्यादा सॉल्व करने वाला होता था यूईटी का टेस्ट। इस तरह जीके का टेस्ट, प्यास का टेस्ट तो आज भी उस पैटर्न के ऊपर है। प्यास का टेस्ट शुरू से ही ऐसे होता था, कैलकुलेटर अलाउ है, लंबी चौड़ी स्टेटमेंट है, कैलकुलेशंस होती थी, बच्चे थक जाते थे। तो भाई यूईटी के टेस्ट में वेरिएशन आ गई। प्यास का ऑलमोस्ट सेम है, नस्ट का भी ऑलमोस्ट सेम चलता आ रहा है,
ठीक है। तो भाई नस्ट का वो टेस्ट पैटर्न क्या है, उसमें पार्ट वन और पार्ट टू इक्वल आती है, ये मैं आपको बता दूं जो इतने सालों से। हाँ, ये कंडीशन नहीं है कि नस्ट के पार्ट वन और पार्ट टू में इक्वलिटी आएगी, लेकिन थिंग इज कि ये बहुत ज्यादा आप लोगों की एक गलत बात होगी कि अगर आप राउंड वन में सिर्फ पार्ट वन तैयार करके चले जाओ, तो भाई ऐसा किसने हु अलाउड यू टू प्रिपेयर जस्ट पार्ट वन फॉर नस्ट एनईटी? कहाँ पे लिखा ऑफिशियल वेबसाइट पे कि नस्ट राउंड वन पार्ट वन में से मैक्सिमम आएगा? तो भाई ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। बेसिकली इट्स ऑल अबाउट योर शॉर्ट ट्रिक्स, इट्स ऑल अबाउट योर वन लाइनर, कि आपने हर चैप्टर के वन लाइनर तैयार कर रखे हैं, समरी तैयार कर रखी हुई है। और वो बेसिकली नेक्स्ट वाले आपकी ये चीज देख रहे होते हैं, इट्स नॉट ऑल अबाउट सिलेबस कवरेज। तो ये तमाम जो चीजें हैं कि आपके हर चैप्टर के शॉर्ट नोट्स, हर चैप्टर के बड़े बड़े प्रॉब्लम्स को विद इन सेकंड सॉल्व करना, ये आपको कहाँ पे मिलता है? किसी की बुक पे? नो। हमारी बुक्स पे? नो। टीचर्स कॉलेजेस में आपको लॉन्ग क्वेश्चन, शॉर्ट क्वेश्चंस करवा रहे होते हैं, एमसीक्यूज भी बोर्ड लेवल वाले। तो ये आपको मिलेंगी तमाम चीजें हमारे बैच के अंदर। और यहाँ पे एक इशू ये आता है कि बच्चे जो है, जो बैच के अंदर मिसाल के तौर पे कहीं पे जाते हैं, तो बैच में सिलेबस ही कंप्लीट नहीं होते हैं। या एक ये बच्चों के साथ छोटा सा मजाक किया जाता है, जो कि बहुत बड़ा है मेरे मुताबिक, कि बच्चों को एक पुराना रिकॉर्डेड सेशन दे दिया जाता है कि भाई इधर से तैयारी कर लो। भाई ऐसा मजाक नहीं होगा। हमारे बैच में आपको डेली लाइव क्लास के अंदर तमाम सिलेबस को खत्म करवाया जाएगा। और ये बात मैं आप लोगों को यहाँ पे रिकॉर्डिंग में बता रहा हूँ कि 100% गारंटी है कि आपका नस्ट राउंड वन से पहले पूरा सिलेबस कवर होगा लाइव क्लास के अंदर। कोई एक सिंगल चैप्टर भी आपको अलॉट नहीं किया जाएगा कि ये हमारी उस रिकॉर्डिंग से तैयार कर लो। नो, आपको लाइव क्लास के अंदर इधर यू आर प्रिपेयरिंग फॉर नेक्स्ट बिजनेस स्कूल और कंप्यूटिंग और इंजीनियरिंग, आप लोगों को तमाम सब्जेक्ट्स जो है वो लाइव क्लास के अंदर कवर करवाए जाएंगे। और हर सब्जेक्ट का एक्सपर्ट प्रो लेवल का टीचर है जो आपको करवाएगा। तो आप लोगों को ये बहुत ही रिकमेंडेड है राउंड वन। लाजमी तौर पे इसको दो, लाजमी तौर पे इसमें आप अपीयर हो। और नहीं इसको एक दफा मेरे कहने पे राउंड वन में अप्लाई कर दो। राउंड वन में अप्लाई कर दो भाई, मैं आपको बैच वन के लिए मजबूर नहीं कर रहा हूँ, बैच हमारे बैच के लिए नहीं कर रहा, मैं आपको राउंड वन के लिए कह रहा हूँ कि भाई जाके नस्ट में जाके बैठो तो सही, टेस्ट तो दे के आओ ना, आपको पता चले अगर नस्ट में एडमिशन लेना है। मेरी बात समझिए, अगर हमारे बैच में आके जाओगे तो फिर तो इंशाल्लाह ताला यू विल स्कोर 150 प्लस। देखो, एक चीज की गारंटी होती है, मैं आपको वो गारंटी दे रहा हूँ कि अगर हमारे बैच में आके हमारे बैच की चीजें करके जाओगे ना भाई, देखो ना, कोई मैं ये नस्ट से लिखवा के तो नहीं लेके आया कि जो हमारे बैच में तैयारी करके जाएगा हाँ भाई नस्ट आपने 160 उसको नंबर दे देने हैं। क्योंकि हमें हमारा पता है कि हम अपने बैच के अंदर आपको इस लेवल की प्रिपरेशंस करवाते हैं। प्रैक्टिकल एग्जांपल्स मौजूद है ना, हमारे बच्चे 170 में जाते हैं, पहले राउंड की अगर बात करूँ ना 160 प्लस में बच्चे आराम से चले जाते हैं हमारे बैच में। पहले राउंड में 160 में चले जाते हैं। जिस बच्चे ने 171 लिए, उस बच्चे ने भी पहले 156 का स्कोर किया राउंड वन में, राउंड टू में वो 171 पे पहुंच गया। कई बच्चे पहले राउंड में 140 करते हैं, दूसरे राउंड में 170 चले जाते हैं। तो भाई राउंड वन इज मच मच मोर इंपॉर्टेंट देन एनी अदर राउंड। आप लोग नस्ट का राउंड वन दो, ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आई होप आप लोगों को काफी ज्यादा फ्रूटफुल इंफॉर्मेशन मिली होगी इन तमाम डिस्कशन से। अब हम यहाँ पे बात करते हैं मच मोर इम्पोर्टेंट आप लोगों के लिए क्या है। देखो डियर स्टूडेंट्स, एक चीज ये खुद भी देखो, मैं आपको बार बार एक चीज की तरफ लेके आता हूँ। अगर आपको कोई एक अच्छी चीज पता चलती है तो आप अपनी फैमिली में डिस्कस करते हो, फ्रेंड्स के साथ डिस्कस करते हो, शेयर करते हो। एक कोई अनाउंसमेंट होती है, आप बता रहे होते हो, तो ये चीज भी बताओ, अपने साथ वाले साथी को बताओ, अपने साथ वाले दोस्त को बताओ। अगर कोई भाई ये मेरी वीडियो सुन रहा है, कोई मेरी बहना सुन रही है, तो ये जाके अपने साथ वालों को बताओ, जहाँ पे बैठते हो क्लास में बताओ, पूरी क्लास को, कॉलेजेस के ग्रुप्स के अंदर, एकेडमी के ग्रुप्स के अंदर ये चीज बताओ कि नस्ट ने अपना स्केड्यूल बता दिया हुआ है नस्ट 2026 एडमिशन्स के लिए। और राउंड वन जो आप लोगों का शुरू हो रहा है 2026 एडमिशन्स के लिए, वो आपका 22 नवंबर को पहला टेस्ट है। राउंड वन का पहला पेपर आप लोगों का 22 नवंबर को होने जा रहा है इंशाल्लाह ताला। तो भाई आप लोगों के पास तो टाइम ही नहीं है। वो बच्चे जो अभी भी बड़े मासूम तरीके के साथ पार्ट टू को लेके चल रहे हैं, अब पार्ट टू को आप कितना टाइम देते हो? ये मेरी वीडियो पेरेंट्स को भी सुनवाओ, ये मेरी वीडियो अपने उस गार्डियन को भी सुनवाओ जो आपकी स्टडीज पे चेक एंड बैलेंस करता है। मैं आपके सामने कुछ चीजें रखता हूँ, ये लाजमी अभी वीडियो को पॉज करो और अपने गार्डियन या पेरेंट्स को भी ये चीज सुनवाओ। ये नहीं, मैं आप लोगों को एक चीज, मेरा एक क्वेश्चन है आप लोगों से। देखो, आप लोग अब किस पे फोकस कर रहे हो? पार्ट टू पे। ये टीचर्स को भी सुनवाओ, अगर आपको टीचर सिर्फ फोर्स कर रहे हैं कि पार्ट टू पे फोकस करो बाकी सब फजूल है, तो अब आप मेरी बात सुनो। आपने जाना किधर है? अगर तो जाना है टॉप यूनिवर्सिटी के अंदर, ठीक है, वीडियो को पॉज करके अपने गार्डियन, पेरेंट्स, अपने टीचर
ये वाला मेरा पैच लाजमी तौर पे रिकॉर्ड कर लो और आगे सुनवाना आपने कि आपने जाना किधर है, टॉप यूनिवर्सिटी में। अब ये टॉप यूनिवर्सिटी क्या कह रही है, ये मैं नहीं कह रहा, ये टॉप यूनिवर्सिटीज के ऑफिशियल वेबसाइट पे लिखा है। मिसाल के तौर पे टॉप यूनिवर्सिटी कौन कौन सी हैं, जैसे टॉप यूनिवर्सिटी आ गई नस्ट, जैसे टॉप यूनिवर्सिटी में जीकी आ गई, इसका इंटरनेशनल स्टैंडर्ड को क्राइटेरिया मीट करता है। गुलाम ईसा खान इंस्टीट्यूट का सबसे ज्यादा यहाँ पे पीएचडीज है, ठीक है। नस्ट की, जीकी की, यहाँ पे फास यूनिवर्सिटी है, प्यास यूनिवर्सिटी है, नंबर 1 केमिकल इंजीनियरिंग के लिए प्यास यूनिवर्सिटी है। इसके अलावा मुझे बताओ सिंध वाली साइड से हो तो एनईडी है। एनईडी मेहरान से ऊपर कोई यूनिवर्सिटी है सिंध में, पहले नंबर पे यूनिवर्सिटी है, गवर्नमेंट सेक्टर में ये यूनिवर्सिटी आती है, मेहरान यूनिवर्सिटी है, एनईडी है आप लोगों के पास। तो ये सारी यूनिवर्सिटीज हैं। अब नस्ट कहता है भाई अगर तो मेरे यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना है ना, तो 75% मैं काउंट करूंगा एंट्री टेस्ट को, पार्ट 2 को काउंट करेगा नो, पार्ट 1 के मार्क्स और मैट्रिक के। भाई मुझे बताओ यहाँ पे क्या पार्ट 2 के मार्क्स शायद नहीं जरूरत पड़ी। जीके कह रहा है मैं 85% अपने एंट्री टेस्ट का काउंट करूंगा और बाकी मैं मैट्रिक लूंगा या ओ लेवल लूंगा। बताओ बताओ ना मुझे यहाँ पे कहाँ पे आपका पार्ट 2 आ रहा है। जीकी, फाज और जीकी में अगर टॉप 20 मेरिट पोजीशंस में आते हैं तो आपको फुल स्कॉलरशिप लग जाता है। फास्ट यूनिवर्सिटी कहता है मैं 50% काउंट करूंगा अपने एंट्री टेस्ट का। प्यास यूनिवर्सिटी कहती है मैं 60% काउंट करूंगा अपने एंट्री टेस्ट को और बाकी मैं करूंगा इंटर पार्ट 1 को। एनईडी मेहरान कहते हैं मैं 60% काउंट करूंगा अपने एंट्री टेस्ट को और बाकी मैं काउंट करूंगा पार्ट 1 को। भाई मुझे दिखाओ पार्ट 2 के मार्क्स किधर है। तो क्या सर पार्ट 2 को छोड़ दे, मैंने कब बोला छोड़ दे। मैं ये कह रहा हूं कि आप पार्ट 2 पे कितना फोकस कर रहे हो। कॉलेज जाते हो, सुबह 6 बजे उठते हो, 7 बजे तक तैयार होते हो, 7:30 8 बजे तक आप कॉलेज पहुंचते हो, एक इतने आप सारी चीजें पूरे फैमिली में पता होता है जी हमारा बच्चा हमारी बच्ची जो कॉलेज जा रहा है, सुबह उठ रहा है, ब्रेकफास्ट किया, पूरे घर वालों को फिक्र लगी होती है। फिर आप कॉलेज पहुंचते हो, कॉलेज जाके आप लोग पूरा मतलब 9 बजते हैं, फिर 10 11 12 1 2 6 घंटे आप लोग एक रूटीन में से गुजरते हो, किसके लिए, पार्ट 2 के लिए, कॉलेज के लिए। अच्छा फिर आप घर थक हार के आते हो, 1 2 घंटा रेस्ट करते हो, एकेडमी चले जाते हो। अब आप एकेडमी जाते हो फॉर एग्जांपल 4 बजे, 4 गए, 4 से 5, फिर 6, फिर 7, मिसाल के तौर पे 4 गया 7 है, 3 घंटे इधर आप लोगों ने पढ़ा जी, क्या पढ़ा, वही कॉलेज का काम हुआ या एकेडमी वालों ने अपनी एक रूटीन बनाई हुई थी उसके मुताबिक आप लोगों ने पढ़ा। तो 9 आवर्स आपने किसको दिए, पार्ट 2 को दिए। 9 आवर्स पार्ट 2 को दिए। अभी यहाँ पे बात खत्म नहीं होती है। फिर आप घर आए, घर आके आप लोगों ने डिनर किया, उसके बाद आपने 2 घंटे मजीद पढ़ा, क्यों, क्योंकि आपकी एकेडमी में टेस्ट था, आपके कॉलेज में कल टेस्ट है, आपने लिखने वाला काम किया। तो भाई 11 घंटे आपने पार्ट 2 को दिया, पार्ट 2 को दिया। अब यहाँ पे मेरा इख्तलाफ सिर्फ इतना है, मेरा 11 घंटे पार्ट 2 को देने को इख्तलाफ नहीं है। मेरा इख्तलाफ ये है कि वेयर इज टाइम फॉर एंट्री टेस्ट प्रिपरेशन। एंट्री टेस्ट की प्रिपरेशन का टाइम किधर है, जिसका कितना वेटेज है, 75%, 85%, 50%, 60%। भाई वो मुझे बताओ ना यहाँ पे आपका वो टाइम किधर है। यानी और फिर आप कह रहे हो कि आप यूईटी जाओगे। यानी देखो ना आप अपनी वो पूरी रूटीन देखो, अपनी ऑब्जर्व योर रूटीन। ये मैं नहीं कह रहा हूं भाई, अपनी रूटीन खुद ऑब्जर्व कर लो, खुद एनालिसिस कर लो और फिर मुझे बताओ ये एंट्री टेस्ट की प्रिपरेशन का टाइम किधर है। अच्छा अब कई बच्चों के माइंड में सर वो देखी जाएगी, अभी तो टाइम नहीं है। भाई अभी टाइम है, वो ये टाइम नहीं है। आप लोग एमडी कैट के साथ प्रिपेयर कर, खुद को कंपेयर कर रहे होते हो। भाई ये एमडी कैट नहीं है जो आपके बोर्ड के पेपर खत्म हुआ है मिसाल के तौर पे मई के अंदर, और उसके बाद आपको जून का, जुलाई का, अगस्त का, सितंबर का, ये 4 महीने मिल गए एंट्री टेस्ट को तैयार करने का। ये आप लोगों का एमडी कैट नहीं है, ये आप लोगों के बाकी एंट्री टेस्ट है। कैसे, अब वो बाकी एंट्री टेस्ट सुनो जरा मेरी बात सुनो। बाकी एंट्री टेस्ट यूईटी तो आप लोगों का मार्च में राउंड 1 हो जाता है, आप लोगों का प्यास का राउंड 1 हो जाता है, आप लोगों का नस्ट का राउंड 1 अभी होने वाला है, 1 2 2.5 महीने तक, 1 2 महीने तक, अढ़ाई किधर, तकरीबन 40 दिन के बाद। तो भाई बात करने का मकसद ये है कि आपके सारी यूनिवर्सिटीज, टॉप यूनिवर्सिटीज के कैंडिडेट्स आपके बोर्ड एग्जाम से पहले होंगे। यानी मोर देन 70% आप लोगों के जो एंट्री टेस्ट हैं वो बोर्ड एग्जाम से पहले होंगे, और जो 30% बचेंगे वो बोर्ड एग्जाम्स के बाद नहीं होंगे, बोर्ड एग्जाम्स के करीब होंगे। मिसाल के तौर पे जुलाई के अंदर आप लोगों के प्रैक्टिकल खत्म होंगे और जुलाई के पहले हफ्ते में फास्ट का टेस्ट हो रहा होता है, जुलाई के पहले दूसरे हफ्ते में जीके का टेस्ट हो रहा होता है,
तब आप लोगों के एनईडी मेहरान के टेस्ट हो रहे होते हैं, तब आपका आईबीए का टेस्ट जून के अंदर आ रहा होता है। तो भाई बात करने का मकसद ये है कि अगर आप लोग अपने बोर्ड को लेके इतना ढिंढोरा पीटोगे ना कि भाई हमने बोर्ड की तैयारी करनी है, बोर्ड के प्रैक्टिकल, बोर्ड की प्रिपरेशन, बोर्ड के टेस्ट सेशन, तो एनडीएस को टाइम नहीं दोगे तो फिर यही होगा, गैप ईयर पे अल्लाह ना करे चले जाओगे, खुदा ना खास्ता। एक साल जाया हो जाएगा, बाद में समझ आएगी, या बोर्ड के पेपर से फ्री होके जाओगे तो सारी यूनिवर्सिटीज के टेस्ट ही निकले पड़े होंगे। अब वो यूनिवर्सिटी जो टॉप यूनिवर्सिटीज हैं वो तो अपने स्प्रिंग एडमिशन भी ऑफर नहीं करती हैं, तो फिर क्या करोगे ना, स्प्रिंग एडमिशन नहीं ऑफर करता है तो फिर क्या करोगे। सो थिंग इज कि आप लोगों को अभी सोचना है, आप लोगों को अभी इस चीज पे फोकस करना है कि इफ यू आर ट्रूली सिंसियर अबाउट योर एडमिशन, अभी चांस है आप लोगों के पास। अभी आ जाओ हमारे बैच के अंदर, हमारा न्यू बैच स्टार्ट हो रहा है 25 अक्टूबर से। 25 अक्टूबर से हमारा ये बैच स्टार्ट हो रहा है। इस बैच का नाम है बैच 2.0। एक बैच हमारा भी गुजर चुका है, देखो आपको पता भी नहीं चला है, आप लोगों को पता भी नहीं चला पास एजुकेशन सिस्टम का। जो बैच 1.0 वो गुजर भी चुका है, इट्स अबाउट टू कंप्लीट। उसमें फिजिक्स, मैथ्स, केमिस्ट्री, इंग्लिश वगैरह वो सबका सिलेबस भी कंप्लीट हो चुका हुआ है, आप लोग नहीं पता चला है। तो इसी तरह बाकी यूनिवर्सिटीज के भी टेस्ट निकल जाएंगे। तो खैर अभी आप लोगों तक ये वीडियो पहुंच गई हुई है, अभी आपके पास टाइम है। 25 अक्टूबर को हमारा न्यू बैच स्टार्ट हो रहा है। ये बैच आप लोगों ने लाजमी तौर पे ज्वाइन करना, मैं आपको हाईली रिकमेंड कर रहा हूँ। इस बैच की ब्यूटी ये है कि आप लोगों की टेंशन खत्म हो जाएगी। 2026 में इंशाल्लाह अज़्ज़ा वजल आपका कंफर्म एडमिशन होगा, जो आप लोग यूनिवर्सिटी को डिजायर कर रहे हो। नस्ट में जाना चाहते हो, यूईटी में जाना चाहते हो, पंजाब यूनिवर्सिटी में जाना चाहते हो, एनईडी में जाना चाहते हो, सिंध वाली साइड से हो, मेहरान यूनिवर्सिटी में जाना चाहते हो, दाऊद यूनिवर्सिटी में जाना चाहते हो, या कायदे माम यूनिवर्सिटी है, या डाउ मेडिकल इंस्टीट्यूट्स को आप प्रिपेयर कर रहे हो, या हबीब यूनिवर्सिटी का एच यू टॉप स्कॉलरशिप को आप प्रिपेयर कर रहे हो, या इसके अलावा अगर आप लोग पाकिस्तान की कोई भी टॉप नॉन यूनिवर्सिटी है, जैसे फास्ट हो गई, जैसे प्यास यूनिवर्सिटी हो गई, जैसे हमारे पास GIKI यूनिवर्सिटी होगी, जैसे हमारे पास ITU यूनिवर्सिटी होगी, तो इन तमाम यूनिवर्सिटीज के, जैसे बहरिया एयर वगैरह हो गई, तो इन तमाम यूनिवर्सिटीज के एंट्री टेस्ट की प्रिपरेशन हम आपको ऑफर करेंगे इस एक बैच में। और इस एक बैच में क्या इन सारी यूनिवर्सिटीज की आप लोगों को अलग अलग प्रिपरेशंस मिलेंगी? यस। और क्या फी भी अलग अलग देना पड़ेगी? नो। फी जस्ट आपको 7,000 वन टाइम देना पड़ेगी। जैसे आप कॉलेजेस अकेडमीज में हर महीना फी पे करते हो, इधर ऐसा कोई हिसाब नहीं। वन टाइम यू हैव टू पे जस्ट 7,000, यू विल गेट इनरोलमेंट इनटू आवर सुपर प्रीमियम बैच, जिसमें आपको ये तमाम आप लोगों को यूनिवर्सिटीज की प्रिपरेशंस करवाई जाएंगी। और ये फीस पूरे एक साल तक आप लोगों की वैलिड रहेगी, यानी पूरे साल तक के लिए आप हमारी लाइव क्लासेस भी ले सकोगे, आपके पास हमारे पोर्टल की भी एक्सेस होगी, आपको तमाम एक्सेस मिलती रहेंगी जब तक आप हमारे बैच का हिस्सा रहोगे। एक साल के लिए आपके पास ये है, एक साल के अंदर आपका एडमिशन हो जाएगा। अभी इस नंबर का स्क्रीनशॉट लो और इस नंबर को सेव करो पास एजुकेशन सिस्टम के साथ, पास एजुकेशन सिस्टम के नाम के साथ इसको सेव करो। ये वो नंबर है जो आपको हेल्प करेगा जनाब आपके एडमिशन 2026 के लिए। अभी जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट लो, जल्दी से। स्क्रीनशॉट नहीं भी ले रहे तो इस नंबर को अभी नोट कर लो, इजी सा नंबर लियो ताकि आप लोगों को इसको याद करने में भी आसानी हो। इस नंबर पे मैसेज क्या करना है कि सर आई, अभी स्क्रीनशॉट नहीं लेना, सर आई वांट टू ज्वाइन योर बैच 2.0। ये आप लोगों ने मैसेज करना है कि सर आई वांट टू जॉइन योर बैच 2.0। आपको डिटेल्स मिलेंगी, अपनी पूरी कंफर्मेशन करो, कोई डाउट है वो पूछो, आपको हमारी पूरी टीम रिस्पॉन्स करेगी। ठीक है, आप लोग मैसेज करना, कॉल फिर बहुत ज्यादा फिर ऐसे मसरूफ होते हैं काफी, मतलब मैसेजेस पे ही वो सारी चीजें हो रही होती हैं, आप ऑडियो भेज दो या आप टेक्स्ट मैसेज कर दो, तो हमारी टीम आपको इंशाल्लाह ताला एज सुन एज पॉसिबल आपको विद इन और रिस्पॉन्स करेगी। तो आप लोग रिस्पॉन्स का वेट करें, फौरन ही आपको रिस्पॉन्स आ जाएगा। तो आप लोग फिर अपनी कोई क्यूरी है तो वो डायरेक्ट पूछो, कंफर्म करो, अपने पेरेंट्स की बात करो। आई विल रिकमेंड अपने पेरेंट्स के थ्रू कांटेक्ट करो आप इस नंबर पे, ठीक है, व्हाट्सएप करवाओ, बात करवाओ, एक दफा आप अपनी पूरी तसल्ली करो, कंफर्मेशन करो, उसके बाद हमारे बैच में आओ। ठीक है, हमारे बैच में आओ, उसके बाद आप लोगों की फिर फिक्र खत्म है। आप लोगों से एक सिंपल सा जीमेल वगैरह जिस पे आपको पोर्टल की एक्सेस देनी है, और उसके बाद आपको हम अपने बैच में इनरोल कर लेंगे। हमारी लाइव क्लासेस आपको मिलेंगी, लेक्चर नोट्स हम देंगे, रिकॉर्डेड सेशन आपको आते गिफ्ट दे देंगे। लोग तो रिकॉर्डेड सेशन का आपसे 15-15, 20-20 हजार ले रहे होते हैं, 10,000। तो इधर ऐसा कोई रिकॉर्डेड सेशन तो हम आते गिफ्ट दे देते हैं, एक दो नहीं 10 रिकॉर्डेड सेशन हमसे ले लो, लेकिन हम लेटेस्ट वाला आपको रिकॉर्डेड सेशन देते हैं। खैर नंबर को सेव कर लिया, इस नंबर पे व्हाट्सएप करो।
उसके बाद ये स्टूडेंट्स, व्हाई आवर सुपर प्रीमियम बैच, सर आप कहीं बैच क्यों ज्वाइन करें, दो चार छः हमने और भी देख रखे हैं। तो देखो, आप लोग मुझे ये बताओ, आप लोगों को कहीं पे डेली लाइव क्लासेस मिल रही हैं? डेली लाइव क्लासेस शाम 7 से लेके 10:30 तक हमारी डेली लाइव क्लासेस होती हैं। इतनी कौन एफर्ट कर रहा है? डेली लाइव क्लासेस, डेली एक टीचर आके पढ़ाएगा? नो, हर सब्जेक्ट का एक्सपर्ट। फिजिक्स है ना, उसका फिजिस्ट बनना पड़ेगा, आपको लगेगा कि इसको फिजिक्स ये इसने हमें घोल के पिला दिया है। इंग्लिश, इंग्लिश को पढ़ोगे ना तो आपको इंग्लिश से प्यार हो जाएगा, ऐसे आपको टीचर इंग्लिश पढ़ाएगा। इसके बाद मैथ, मैथ आपको समझ आएगी, मैथमेटिशियन बनोगे इंशाल्लाह। इसके अलावा लॉजिकल रीजनिंग है, एनालिटिकल रीजनिंग है, क्वांटिटेटिव मैथ है, केमिस्ट्री है, बायोलॉजी है। तो आप लोगों को तमाम सब्जेक्ट्स के एक्सपर्ट बंदे मिलेंगे। और डेली हमारी क्या हो रही है? लाइव क्लासेस, इस बात पे फोकस करो, लाइव क्लासेस, लाइव, ठीक है, लाइव सेशन चलेंगे 7 से लेकर 10:30 तक। आप अपना क्वेश्चन डायरेक्ट पूछ सकते हो, टीचर आपको अकोमोडेट करेगा, आपका क्वेश्चन लेगा, आपकी क्यूरी सुनेगा, आपको तमाम डाउट्स आपके क्लियर करेगा। उसके बाद भी कोई मसला है तो भाई आप लोगों के ग्रुप्स बने हुए हैं जहां पे आप पूछ सकते हो। मेल्स के ग्रुप्स हैं, फीमेल के ग्रुप्स हैं, उसमें आप अपने क्वेश्चंस पूछो, टीचर्स आपको तमाम चीजें बताएंगे। उसके बाद ये आप लोगों को जो डेली लाइव क्लासेस, ये टॉप फैकल्टी, ये वो फैकल्टी है जो फिजिकल इंस्टीट्यूट्स में, अपने अपने इंस्टीट्यूट्स में एचओडीज हैं, कोई प्रिंसिपल वाइस प्रिंसिपल्स भी हैं। तो वो खुद टाइम दे रहे हैं, इतने कैलिबर के बंदे हैं, इनके एक लाइफ का एक्सपीरियंस है, इन्होंने एक लाइफ को स्पेंड किया हुआ है एक अच्छी जगह पे, अपनी एजुकेशन के अंदर इन्होंने अपनी सर्विसेज दी हुई हैं। और ये टीचर्स आके आपको हमारे बैच में पढ़ाते हुए नजर आएंगे। और यही अगर आप फिजिकल इंस्टीट्यूट्स में जाते हो, जैसे कई ऐसे टीचर्स हैं हमारे साथ जुड़े हुए हैं, वो फिजिकल इंस्टीट्यूट्स में पढ़ाते हैं, तो वो फिजिकल इंस्टीट्यूट्स वाले आपसे काफी ज्यादा चार्ज करते हैं। फिजिकल इंस्टीट्यूट्स अपने तौर पे काम कर रहे हैं। अब मैं ऑनलाइन के हक में इसलिए ज्यादा हूं क्योंकि फिजिकल में आने जाने का वो चीजें बहुत पुरानी हो गई हैं कि आप घर से इतनी दूर जाओ, आने जाने पे एक्सपेंसेस लगाओ, टाइम लगाओ, क्योंकि आप लोगों का टाइम सबसे कीमती है, आप आने जाने पे टाइम लगा रहे हो। ऑब्वियस सी बात है, इंसान की एक ऐसी ह्यूमैनिटी है कि आप जाओगे, उसके बाद बंदा थक जाता है। ऑब्वियस सी बात है, आप अकेडमी में जाके 2 घंटे भी भाई और कुछ भी ना करो, बैठ के ही आ जाओ ना, तो बच्चा थक जाता है, क्योंकि बच्चा है, ही जस्ट अंडर 20 के नीचे ही है, 18 19 20 साल का है, तो थक जाता है। घर आके जरूरी लाजमी तौर पे उसको एक आधे घंटे की रेस्ट भी चाहिए होगी, फिर तो एक पूरी आपकी ना रूटीन डिस्टर्ब। तो ऑनलाइन पढ़ना इज मच मोर बेटर देन फिजिकल कोचिंग। फिजिकल वाले अपने तौर पे अच्छा काम कर रहे हैं, बिल्कुल ठीक है भाई, फिजिकल में आपके टाइम आने जाने पे लग रहा है। उसके बाद फिजिकल इंस्टीट्यूट्स में अगर आप देखो तो आपकी फीसेस वगैरह बहुत ज्यादा लग रही है, और वही फैकल्टी आपको ऑनलाइन मिलेगी। और ये चीज हमने प्रूव किया है कि ऑनलाइन कोचिंग इज मच मच मोर बेटर देन फिजिकल, क्योंकि आप लोगों के सामने है, नस्ट में हमारी पोजीशंस हैं टॉप, यूईटी में हमारी पोजीशंस हैं। तो भाई ये आपको कहीं पे और इंस्टीट्यूट्स में इतनी पोजीशंस नजर नहीं आएंगी। नस्ट में पहली मेरिट पोजीशन, नस्ट एनईटी 1 में पे हमारे टॉपर, 2 में, 3 में, 4। एम कोई पेल रहा है ना तो उससे रिव्यूज मांगो। मैं आपको एक और चीज बताता हूँ, कोई आपको वैसे कोई इंस्टीट्यूट वगैरह का ना हमारी नेक्स्ट में पोजीशन है तो उससे रिव्यूज मांगो। अगर आप हमारे चैनल पे सक्सेस स्टोरीज में जाओगे ना, हमारे चैनल की, पास एजुकेशन सिस्टम की, आप लोग प्ले लिस्ट में सक्सेस स्टोरीज में जाओगे ना, तो आपको यूईटी के टॉपर के रिव्यूज मिलेंगे, नस्ट के टॉपर के रिव्यूज मिलेंगे। ये वो टॉपर होंगे जो हमारे बैच से पढ़ के गए होंगे, हमारे बैच के वो बच्चे हैं। एनटीएस के टॉप पर, कॉम सेट्स के, कॉम सेट, स्प्रिंग हो, फॉल हो, हमारे बैच के बच्चे आपको नजर आएंगे अल्हम्दुलिल्लाह। तो ये हमारी फैकल्टी और उनका इस लेवल के रिजल्ट्स आते हैं। उसके बाद आप लोगों के टेस्ट सेशन होंगे, चैप्टर वाइज टेस्ट हैं, आप लोगों के क्वार्टर बुक टेस्ट है, आप लोगों के हाफ बुक टेस्ट हैं, आप लोगों के फुल बुक टेस्ट है। तो भाई ये तमाम आप लोगों को टेस्ट सेशन मिलेगा। उसके बाद मॉक टेस्ट है, और सबसे ज्यादा इसकी ब्यूटी पता है क्या, जो मुझे चीज हमारी टीम की बड़ी अच्छी लगती है, कि हमारी टीम आपकी ना सिर्फ ये पोर्टल पे टेस्ट लेती है, बल्कि इन टेस्ट की लाइव क्लास में डिस्कशन भी करवाती है। लाइव क्लास के अंदर आप लोगों को डिस्कशन भी करवाती हुई नजर आएगी। जो पूरी पास एजुकेशन सिस्टम की टीम है ना, तो उन्होंने एक ये चीज, एक पूरा रूल बनाया हुआ है कि हम बच्चों से जो भी टेस्ट लेंगे ना, तो उसकी लाइव क्लास में डिस्कशन करवाएंगे। हमारे पास रिकॉर्डिंग भी मौजूद है, लेकिन हम वो रिकॉर्डेड, एक रिकॉर्ड हुई वीडियो बच्चे को नहीं पकड़ाएंगे कि भाई वो फलां चैप्टर का टेस्ट है, उसकी ये रिकॉर्डिंग है, पकड़ लो, ये लो, सुन लो। नो, लेटेस्ट टेस्ट होगा, जो अभी अभी मतलब बनाया गया होगा लेटेस्ट, जिसमें लेटेस्ट पैटर्न के एमसीक्यूज ऐड किए होंगे, वो आप लोगों के साथ होगा, फिर उसकी डिस्कशन होगी।
उसके बाद आते ही रिकॉर्डेड सेशन, जैसे मैंने बताया ये तो एज अ गिफ्ट आपको दिया जाता है। असल हम रिकॉर्डेड सेशन के थ्रू बच्चे की तैयारी नहीं करवाते, हम लाइव क्लास, लाइव जो सबसे टॉप पे मैंने लिखा हुआ है, लाइव क्लास के अंदर आपकी पूरी तैयारी होगी, डेली बेसिस पे लाइव क्लास होंगी। उसके बाद आप लोगों की कैरियर काउंसलिंग करेंगे। कैरियर काउंसलिंग वो बंदे करेंगे जो वाकई में एक्सपर्ट हैं इस फील्ड के अंदर। यहाँ पे एक ये चीज़ का बहुत बड़ा अलमिया भी होता है। अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह, जैसे पाकिस्तान के अंदर बहुत टॉप लेवल के टीचर्स मौजूद हैं। ये टीचर्स ही की बदौलत आप लोगों में इतनी सेंस आई, आप लोगों के अंदर इतनी ये जो शऊर आ गया, बाशऊर आप बने, आज आप लोगों को इस चीज़ की अच्छे बुरे की तमीज़ आई है। तो ये सारी चीज़ें बेसिकली क्रेडिट गोज़ टू अल्लाह सुब्हानहू व तआला एंड टीचर्स, ये टीचर्स जो है। लेकिन कुछ जगहों पे आप लोग मिसगाइड हो जाते हो, एक ऐसे बंदे की बात सुन रहे हो जो उस फील्ड का है ही नहीं है, उसको उस फील्ड का पता ही नहीं है, उसका टीचिंग के साथ कोई मतलब है ही नहीं, अटैचमेंट है। तो फिर कैरियर काउंसलिंग आपकी वो बंदे करेंगे जो खुद प्रोफेशनल फील्ड के अंदर है, जो खुद वहाँ से टॉप नॉच यूनिवर्सिटी से इंजीनियरिंग करके आए हुए हैं, जो अपने सब्जेक्ट के एक्सपर्ट बंदे हैं, या वो इन तमाम यूनिवर्सिटीज को अच्छे तरीके से जानते हैं क्योंकि वो कई सालों से इनकी तैयारियां करवा रहे हैं। उसके बाद आप लोगों का कंप्लीट सिलेबस कवर होगा इन टाइम, विद इन टाइम लिमिट, टाइम से पहले होगा। ये मेरी बात लिख लो, अगर टाइम से पहले खुदा ना खास्ता नहीं खत्म हो रहा, वी आर हेयर फॉर यू पीपल, हम आपको जवाब दे होंगे। आपका पूरा सिलेबस टाइम से पहले खत्म होगा एंड यू विल गेट दिस ऑल फीचर इन जस्ट 7,000। बट ये 7,000 भी वन टाइम आपको पे करना पड़ेगा। कोई हर साल, हर, आपको ऐसा नहीं कि हर महीने आपको पे करना पड़ेगा, 2-3 महीने के बाद पे करना पड़ेगा, नो नेवर, आपको वन टाइम पे करना पड़ेगा। अब देखो ये बहुत मुनासिब से फी रखी हुई है, पूरे टीचर्स हैं हमारे साथ, एक पूरा मतलब वो पूरे सिस्टम को रन अप करने के लिए, तो बहुत मुनासिब सी फी रखी हुई है। आपकी अकेडमीज कॉलेजेस की निस्बत बहुत कम रखी हुई है, वन टाइम ये भी पे करनी है, वो हर महीने तो पे नहीं करनी। इसी में आपके टेस्ट सेशन, इसी में लाइव क्लासेस, इसी में रिकॉर्डेड सेशन, इसी में प्रैक्टिस मटेरियल, और एक आधी यूनिवर्सिटी का नहीं, हर एक यूनिवर्सिटी का अलग अलग मटेरियल, नस्ट का अलग, फास्ट का अलग, यूईटी का अलग, एनटीएस का अलग, कॉमसर्स, बैरियर, एयर, एनईडी, मेहरान यूनिवर्सिटी, आईबीए, लम्स, इन तमाम यूनिवर्सिटीज का सेग्रीगेटेड कंटेंट यू आर प्रोवाइडेड। You will get all features in just 7,000, and this 7,000 you have to pay one time. So make sure you have purchased this session before 25th October। एक मैं बात आपको सॉरी टू से आई विल से कि वी हैव जस्ट लिमिटेड स्लॉट्स, ये कहने की बात नहीं, हकीकत में हम अपना एडमिशन जब क्लोज कर देंगे तो उसके बाद हम एनरोलमेंट नहीं लेंगे। हमारी लिमिटेड स्लॉट्स हैं। इससे पहले 25 अक्टूबर की डेट को याद रख लो। आप लोगों ने अपनी बर्थडे का अलार्म लगाया हुआ है, अपनी बर्थडे का आप लोगों ने अलार्म लगाया हुआ है कि आपकी बर्थडे इस डेट को है, आपके फ्रेंड की बर्थडे इस डेट को है, आपके फैमिली में फलां की है, तो इस चीज का अलार्म मेरे कहने पे आप लोग लगाओगे। इस चीज का अलार्म आप लोग लगाओगे अपने मोबाइल फोन, लैपटॉप वगैरह में कि 25 अक्टूबर 2025 से हमारी रेगुलर क्लासेस, पास एजुकेशन सिस्टम के नाम के साथ आप लोगों ने अलार्म लगा लेना है कि इस डेट से हमारी क्लासेस स्टार्ट हो रही हैं, ये सेशन स्टार्ट हो रहा है। और इनरोलमेंट पहले लो, एज सुन एज पॉसिबल इनरोलमेंट लोगे। इसका फायदा क्या मिलेगा, जिस दिन इनरोलमेंट लोगे उसी दिन आपको रिकॉर्डेड सेशन मिल जाएगा, उसी दिन हमारा एक रनिंग बैच है। आके अपना टाइम तो जाया ना करो। आज अगर इनरोलमेंट ले रहे हो ना, अगर कोई बच्चा 16 अक्टूबर को ले रहा है, 17 अक्टूबर को ले रहा है, 18 अक्टूबर, 19 अक्टूबर, 20 अक्टूबर को इनरोलमेंट ले रहा है, उसी दिन उसको रिकॉर्डेड सेशन भी मिलेगा और उसी दिन उसको एक लाइव इंटरेक्टिव बैच में ऐड किया जाएगा। उस बैच में हमारी क्लासेस चल रही हैं, वो क्लासेस लेना शुरू कर दो। लेकिन 25 से हमारा बिल्कुल एक फ्रेश न्यू बैच शुरू होगा। उस बैच में स्टार्ट से आपका सिलेबस दोबारा होगा। तो भाई अभी रजिस्ट्रेशन करवाओ, ये नंबर दोबारा नोट करो, अभी जल्दी से इसको नोट करो, इस नंबर को याद रख लो, 0304066660। इस नंबर पे अभी कांटेक्ट करो, अभी इस नंबर पे व्हाट्सएप करो कि सर आई वांट टू जॉइन योर बैच 2.0, आई वांट टू जॉइन योर बैच 2.0। लाजमी तौर पे अभी इस नंबर का स्क्रीनशॉट लेके इस नंबर पे भेजो, इस नंबर का स्क्रीनशॉट लेके इसी नंबर पे व्हाट्सएप करो कि सर आई वांट टू जॉइन योर बैच 2.0। और आप लोगों को जस्ट 7,000 पे करना पड़ेगा, वन टाइम यू हैव टू पे 7,000। देखो इसमें इंस्टॉलमेंट वाला कोई नहीं होता कि इंस्टॉलमेंट, हमारे पास पूरे पाकिस्तान से स्टूडेंट आ रहे होते हैं। तो अब एक चीज़ मैं आपको यहाँ पे बताऊंगा कि हमारे पास इसमें ये नहीं है कि आप इंस्टॉलमेंट हम ऑफर करेंगे आपको या वो, मुनासिब सी फी आप लोगों के लिए रखी हुई है। इसमें आप लोगों ने तंग नहीं करना होता, आप लोगों को प्रिपरेशंस की 100% गारंटी होगी। एक आधी यूनिवर्सिटी तो नहीं ना करवानी, कोई एक आधी करवानी है, 25 यूनिवर्सिटीज आपको करवानी है, नर्स, यूईटी। और ये कहने की बात नहीं, जब करवा के आएंगे ना तो खुद बताना, एक महीने की बात नहीं है। आप लोग सुनो,
नवंबर में आपको तैयारी करवानी, दिसंबर में करवानी, जनवरी में करवानी, फरवरी में करवानी, मार्च, देखो थक गए हो ना, सुन सुन के थक गए हो, अब सुनते जाओ। मार्च, अप्रैल, मई, अब इन तमाम महीनों में भी आगे भी हैं, अप्रैल, उसके बाद मई, उसके बाद जून, उसके बाद जुलाई, जुलाई के एंड तक आप लोगों के टेस्ट चलेंगे, एंट्री टेस्ट। भाई नवंबर से नस्ट का राउंड वन होगा, फिर दिसंबर तक चलेगा, जनवरी में प्यास आ जाएगा, प्यास का टेस्ट आ जाएगा, फरवरी में यूईटी का ब्रोशर आ जाएगा, मार्च में यूईटी का टेस्ट होगा, अप्रैल मई में एनईडी वगैरह, आईबीए वगैरह, लम्स के टेस्ट, एनटीएस, तो ये तमाम आ जाएंगे। जून जुलाई में फिर यूईटी का राउंड टू आ जाएंगे, एनईडी आईबी आ जाएंगे, मेहरान के टेस्ट आ जाएंगे, प्यास के राउंड टू थ्री आ जाएंगे, नस्ट का राउंड थ्री आ जाएगा। तो भैया ये सारी चीजें आप लोगों की चलती जाएंगी, और इस पूरे इन पूरे बैच, जितने भी बैच लगेंगे आगे 3.0, इंशाल्लाह इंशाल्लाह 4.0, तमाम बैचेस में आपको फ्री ऑफ कॉस्ट ऐड किया जाएगा। बस वन टाइम आपको स्टार्टिंग में ये 7,000 पे करना है। मेरी बात समझ आई है? अभी इस नंबर को नोट करो, इस नंबर पे व्हाट्सअप करो, यू पीपल विल बी सो हैप्पी बाय जॉइनिंग आवर सेशन। मिलेंगे नई वीडियो में, तैमूर हसन को दें इजाजत, दुआ में याद रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह हाफिज, पाकिस्तान जिंदाबाद।